कहानी की शुरुआत 1944 में होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा समय जब हर ओर उथल पुथल और अराजकता फैली हुई थी। जोरदार विस्फोटों से पूरा इलाका कांप उठा था, जिनकी गूंज प्रशांत महासागर तक सुनाई देती थी। इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है अमेरिकी सेना के एक नौसैनिक कमांडर एलियास से। उसकी यूनिट पर जापानी सैनिकों ने भीषण हमला किया और अंततः उनका मिशन असफल हो गया। दुखद रूप से उनका सारा उपकरण नष्ट हो गया और उसके कई साथी सैनिक मारे गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से एलियास बच निकलने में सफल हो गया। कुछ समय बाद वो खुद को समुद्र के बीचों बीच एक बेड़े राफ्ट पर अकेला भटकता हुआ पाता है। उसकी स्थिति बेहद गंभीर है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो जमीन तक कैसे पहुंचेगा। वो कई दिनों तक इसी हालत में रहता है, भूख और प्यास से लगातार कमजोर होता हुआ। जिंदा रहने की कोशिश में वो अपनी स्थिति का अनुमान लगाने लगता है और संयोग से उसे थोड़ी दूरी पर एक द्वीप दिखाई देता है। जमीन देखकर उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार उसे सहारा मिल गया है। वो तुरंत उस दिशा में पैडल चलाता है, इस उम्मीद में कि वहाँ कोई उसकी मदद कर सके। जैसे ही वो बेड़े को सुरक्षित करता है, वो द्वीप पर दौड़ पड़ता है और किसी भी इंसान की तलाश शुरू कर देता है। उसे एक नदी मिलती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है और प्यास से बेहाल होकर पानी पीता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो उठता है और जीवन के किसी भी संकेत की तलाश में पूरे द्वीप की खोज शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि इस द्वीप पर जीवन के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, लेकिन यहाँ एक भी इंसान नहीं है। जैसे जैसे वो भीतर की ओर बढ़ता है, उसे एक बहुत पुराना चर्च दिखाई देता है। वो गहरी सांस लेता है, इस उम्मीद में कि शायद अंदर कोई मिल जाए। अचानक चर्च से एक नन बाहर आती है, जिसका नाम एंजेल है। वो प्रवेश द्वार की सफाई करने आई होती है। जैसे ही उसकी नजर पास खड़े एक अजनबी आदमी पर पड़ती है, वो घबरा जाती है। उसकी घबराहट समझते हुए एलियास उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है और भरोसा दिलाता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। वो बताता है कि वो अमेरिकी सेना का सैनिक है और खुद भी हैरान है कि इतनी सुनसान जगह पर वो अकेली कैसे रह रही है। कुछ देर बाद एंजेल उसे चर्च के अंदर आराम करने के लिए बुलाती है और उसके लिए खाना तैयार करती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि एलियास कोई खतरा नहीं है, तो एलियास उसकी मदद करने लगता है और जिज्ञासा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके बाद एंजेल अपनी अजीब सी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक पादरी के साथ इस द्वीप पर आई थी ताकि यहाँ रहने वाले बुजुर्ग भिक्षुओं को जापानी सेनाओं से बचाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे यहाँ पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जापानी सेना पहले ही उन भिक्षुओं को पकड़ चुकी थी। समय के साथ जो पादरी उसके साथ आया था, वो बीमारी से मर गया और एंजेल अकेली रह गई। ये समझ नहीं पाई कि आगे क्या करे। उसके परिवार को लगता है कि उसे जापानियों ने बंदी बना लिया था, इसलिए उन्होंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसे में एंजेल ने मौत के आगे हार मानने के बजाय इस नई हकीकत को स्वीकार किया और अकेले ही जीने की कोशिश की। एंजेल की कहानी सुनकर एलियास गहराई से प्रभावित होता है। बदले में वह भी अपनी आप बीती सुनाता है, कैसे उसके मिशन के दौरान उसकी यूनिट पर घात लगाकर हमला किया गया, कैसे उसके ज्यादातर साथी मारे गए और कैसे उनका सारा सैन्य उपकरण तबाह हो गया। वो मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकला और किसी तरह इस द्वीप तक पहुँच पाया। इसके बाद एलियास सोने का फैसला करता है। आधी रात को उसकी आँख खुलती है तो वो एंजेल को पूरे समर्पण के साथ प्रार्थना करते हुए पाता है। अगली सुबह वो उसके साथ मिलकर द्वीप पर खाने की चीजें इकट्ठा करने लगता है। वो एक पेड़ पर चढ़कर बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां तोड़ता है। फिर उसे एहसास होता है कि उन्हें प्रोटीन की भी जरूरत है। तभी वो समुद्र से बाहर आती एक कछुआ देखता है और उसे पकड़ने का फैसला करता है। एंजेल सीखने के लिए उसके साथ जाने पर जोर देती है। एलियास की ताकत और कौशल की बदौलत वे सुरक्षित रूप से बेड़े तक पहुँचते हैं, कछुए को पकड़ते हैं और वापस किनारे आकर खाना पकाते हैं। वे शांति से बैठकर अपना भोजन करते हैं। खाना खाते हुए वे अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं। एंजेल उसे याद दिलाती है कि इस द्वीप पर जीवन के लिए हर जरूरी चीज मौजूद है और अगर कोई उन्हें बचाने नहीं आता तो वे यही शांति से रह सकते हैं। वो एलियास की निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहती है। एलियास बताता है कि वो अनाथ है, अनाथालय में पला बढ़ा है और उसे जिंदगी का सामना अकेले ही करना पड़ा। संयोग से एंजेल भी बताती है कि वो भी अनाथ है और ननों द्वारा पाली गई है और उसकी आस्था व विश्वास बहुत मजबूत है। इतनी भिन्नताओं के बावजूद एंजेल को लगता है कि उसकी आत्मा एलियास की ओर खिंचती चली जा रही है। समय के साथ साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन अचानक वे जापानी युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट सुनते हैं और तुरंत एक गुफा में छिपने के लिए भागते हैं। एलियास अपने डर के बावजूद एंजेल को भार्स बंधाने की कोशिश करता है। जब विस्फोट थम जाते हैं तो
वे देखते हैं कि चर्च और आसपास की सारी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और एलियास का बेड़ा भी गायब हो गया है। द्वीप छोड़ने की हर उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। इससे पहले कि वे ये समझ पाते कि आखिर हुआ क्या है, उन्हें दुश्मन सैनिकों के द्वीप पर लौटने का पता चलता है। दोनों तुरंत भागकर छिप जाते हैं। एलियास अपना चाकू पकड़ लेता है, किसी भी कीमत पर एंजेल की रक्षा करने के लिए तैयार। सौभाग्य से सैनिक उन्हें ढूंढ नहीं पाते, लेकिन कुछ समय बाद एंजेल भूख और प्यास से बेहद कमजोर हो जाती है। वो सुझाव देती है कि एलियास भाग जाए और वो खुद आत्मसमर्पण कर दे, ये सोचकर कि सैनिक किसी नन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एलियास जानता है कि वे किसी पर दया नहीं दिखाते और उसे तुरंत मार देंगे। वो इस विचार को पूरी तरह खारिज कर देता है और बिना किसी की नजर में आए खाने की तलाश करने की कोशिश करता है। वो एक मछली पकड़कर एंजेल के पास लाता है, लेकिन एंजेल उसे खाने में संघर्ष करती है क्योंकि नन बनने के बाद उसने कभी मछली नहीं खाई थी। मजबूरी में वो उसे चबाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खा पाती और थकान के कारण सो जाती है। इस बीच एलियास फिर से दुश्मन के कैंप से खाना लाने निकल पड़ता है। तभी एक सैनिक उसके करीब आता है और एलियास को खाने के बक्सों के पीछे छिपना पड़ता है। वो वही फंसा रहता है और पूरी रात वही गुजार देता है। सुबह होते ही वो खाने का सामान लेकर लौटता है। दूसरी ओर एंजेल जागती है और एलियास को अपने पास न पाकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो या तो उसे छोड़कर चला गया है या फिर मारा गया है। जब वो उसे ढूंढने बाहर जाती है तो अचानक एलियास उसके सामने खड़ा मिलता है। उसका डर गुस्से में बदल जाता है और वो उस पर बिना बताए अपनी जान जोखिम में डालने का आरोप लगाती है। एलियास उससे वादा करता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। अगले दिन एलियास उसे खुश करने के लिए लकड़ी का एक बिस्तर बनाता है। वो उसे अपने जीवन के बारे में और बताता है और कहता है कि वो एक सामान्य जीवन जीना चाहता है और शादी करना चाहता है। एंजेल जवाब देती है कि उसने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है और उसके पास सोचने के लिए अभी 5 साल है। एलियास को उम्मीद की एक किरण दिखती है और दोनों द्वीप पर खुशी खुशी दौड़ते और खेलते हैं। कुछ समय बाद उन्हें सैनिकों द्वारा छोड़ा गया सामान का एक बड़ा भंडार मिल जाता है, जिससे उन्हें बार बार खाना ढूंढने की परेशानी नहीं रहती। अचानक एलियास अपने प्यार का इजहार करता है। वो बताता है कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था और वो उससे निवेदन करता है कि वो संन्यास का रास्ता छोड़ दे ताकि वे शादी कर सके और हमेशा साथ रह सके। लेकिन एंजेल घबरा जाती है और कहती है कि वो अपने धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती है और लोगों की सेवा करना चाहती है। वो किसी पुरुष के लिए सब कुछ छोड़ना नहीं चाहती। दिल टूटने के बावजूद एलियास उसके फैसले का सम्मान करता है और अगर उसकी बातों से उसे ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता है। उस रात जब वे खाना खा रहे होते हैं, एलियास अपने पास मौजूद शराब की एक बोतल पी लेता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। नशे की हालत में वो एंजेल के साथ बदसलूकी करने लगता है और जबरदस्ती उसकी ओर बढ़ता है, जिससे डरकर एंजेल बारिश में भाग जाती है। जब एलियास को होश आता है तो उसे गहरा पछतावा होता है। वो उसे हर जगह ढूंढता है और आखिरकार उसे ठंड में बेहोश सी हालत में सोया हुआ पाता है। अचानक उन्हें दुश्मन विमानों की आवाज सुनाई देती है और वे फिर से गुफा में शरण लेते हैं। एंजेल की तबीयत और बिगड़ जाती है और एलियास उसे बचाने के लिए सैनिकों के कैंप से कंबल, खाना और दवाइयां चुराने का फैसला करता है। लेकिन एक सैनिक उसे देख लेता है और मजबूरी में एलियास उसे चाकू मारकर मार देता है और शव को छिपा देता है। वो वापस गुफा में लौटता है और एंजेल की देखभाल करता है, उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करता है। अगले दिन एंजेल जागती है और उसे ठीक ठीक याद नहीं रहता कि क्या हुआ था, लेकिन वो उसकी देखभाल करने के लिए एलियास का धन्यवाद करती है। एलियास शराब के नशे में किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, उन्हें गोलियों और भयंकर विस्फोटों की आवाज सुनाई देती है। सैनिकों को अपने मरे हुए साथी का शव मिल जाता है और वे द्वीप पर बमबारी शुरू कर देते हैं। एलियास को आत्मसमर्पण करने की आवाज सुनाई देती है। वहीं एंजेल भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि वो उन्हें इस संकट से बाहर निकाले। अचानक अमेरिकी सेना द्वीप पर पहुंच जाती है और भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। जब एलियास अपने साथियों को खतरे में देखता है तो वो दुश्मन की तोपों को नष्ट करने का फैसला करता है। एंजेल के डर के बावजूद वो इस मिशन में उसकी मदद करती है। मिशन सफल होने के बाद एंजेल एलियास को घायल अवस्था में खून से लथपथ पाती है। एलियास कहता है कि वो मर रहा है। एंजेल फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि भले ही वे इस दुनिया में साथ न हो सके, लेकिन वो उसे दिल से प्यार करती है और उम्मीद करती है कि वे परलोक में फिर मिलेंगे। अंत में अमेरिकी सेना द्वीप पर दोबारा कब्जा कर लेती है और दुश्मन को हरा देती है। सैनिक ये देखकर बेहद खुश होते हैं कि एलियास जिंदा है, क्योंकि वे समझ चुके थे कि वो पिछले मिशन में मारा गया था। जहाँ तक एंजेल की बात है, वो सुझाव देती है कि वे हमेशा के लिए दोस्त बने रहें, क्योंकि उनके लिए शादी संभव नहीं है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी अपने अंत तक पहुँचती है।